अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज 2। एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन है हमारा। आपको मालूम है हमारे बोर्ड के पेपर में 15 नंबर के एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है और वो तकरीबन सारे ही आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में से आते हैं, इसलिए इनको ज़रा ध्यान से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 15 नंबर। देखिए पहला है इधर 27x की पावर -1 होल की पावर -2/3। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखें पावर -1 है, सबसे पहले तो हम इसको इधर कर लेता हूँ 27/x और उसकी पावर -2/3 पॉजिटिव कर लिया हमने। अब ये पावर को पॉजिटिव करने के लिए अब इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। x/27 और अब उसकी पावर हो गई 2/3। देखिए अब ये 2/3 इन दोनों की पावर है, इसलिए इसको अलग-अलग भी हम लिख सकते हैं। अब ये 3 की पावर 3 है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इसको अलग-अलग लिखूं तो ये 1/3 अलग होगी और ये 3 की पावर 3 और उसकी होल की पावर 2/3। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये शार्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं इस तरह के सवाल। देखिए अब ये क्यूब रूट है x² और उसका क्यूब रूट आ गया, डिवाइडेड बाई ये 3 से कट गया और 3 का स्क्वायर बन गया 9। देखिए ये पहली ऑप्शन है हमारी इसमें। अब दूसरा है हमारा वो कह रहे हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी पावर की फॉर्म में लिखना है। स्क्वायर रूट हो 1/2 कर देते हैं, क्यूब रूट हो 1/3, पावर 7 है तो हमने इसको 1/7 कर दिया और ये ऑप्शन है हमारी किताब में सी। अब वो तीसरा है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, उसको कह रहे हैं रेडिकल साइन में चेंज कर दें। सेम वही जो ऐसे हमने इधर किया था, तो हम इसको भी करेंगे 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 कर देंगे। ये 1/3 को लैदा कर दिया हमने, तो 4 की पावर 2 और ये उसका आ गया क्यूब रूट और ये ऑप्शन हमारी है ए। फोर्थ वन 35 क्यूब रूट। अब वो कह रहे हैं इसमें रेडिकेंड कौन सा है? देखें हमें मालूम है ये जो पावर होती है इसको हम कहते हैं इंडेक्स और ये अंडर रूट का साइन इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन और ये अंडर रूट के अंदर जो होता है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। तो उसने रेडिकेंड पूछा है तो 35 इज द रेडिकेंड एंड ऑप्शन इन आवर बुक इज सी। फिफ्थ वन 25 डिवाइडेड बाय 16 और होल की पावर -1/2। देखें फिर वही बात, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमेशा इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये 16/25 और होल की पावर 1/2 हो जाएगी। 1/2 का मतलब अंडर रूट 16 4 का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर और अंडर रूट। देखें अब अंडर रूट की प्रॉपर्टीज के मुताबिक हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं। देखें ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, निचला भी स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो आंसर हमारा क्या बच गया 4/5 और ये हमारी किताब में इसका ऑप्शन है बी।
6 1 5 + 4 आयोटा। द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा, हमें मालूम है कि कॉन्जुगेट लेने का तरीका कि जो उसके आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। पूरा अगर तरीका बयान कर दिया, ऐसे ऊपर लाइन डाली तो 5 - 4 आयोटा हो जाएगा। याद रखिएगा, सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज होता है, हमारा जो रियल वैल्यू होती है उसका साइन चेंज नहीं होता। तो इसमें हमारी ऑप्शन ये बन रही है 5 - 4 आयोटा, सी ऑप्शन। 7वां, आयोटा 9 की वैल्यू पूछ रहा है। आयोटा 9 की वैल्यू हम अपने तरीके से निकाल देते ताकि हमारे प्रैक्टिस भी साथ साथ जारी रहे। देखिए 9 है, हमें आयोटा स्केयर की वैल्यू मालूम है जो कि -1 होती है, तो यानी कि हमें इवन वैल्यूज में इसको कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम एक आयोटा अलग कर देंगे और आयोटा 8 साल कर देंगे। ये आयोटा ऐसी रहेगा, आयोटा स्केयर, इसको 2 में डिवाइड किया तो 4 आ गया। अब हमें मालूम है आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 और उसकी पावर 4। अब ये देखें, ये आयोटा तो ऐसे कैसे रहेगा, -1 की पावर अगर इवन में हो तो उसका आंसर होता है +1, और अगर ऑड में हो तो फिर आंसर होता है -1। इधर इवन में है तो इसका आंसर क्या होगा 1, तो इसका फाइनल आंसर हमारा आ गया आयोटा। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा ही रहेगा, और किताब में हमारी ऑप्शन है सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो मैं साफ करने लगा उसको। स्टूडेंट्स, अब 8वां है हमारा, 8वें की स्टेटमेंट। वो कह रहा है एवरी रियल नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, नेगेटिव इंटीजर और अ कम्प्लेक्स नंबर। देखिए पेज है आपका 48। इधर तफसील भी सारी लिखी है उसने। ये एवरी रियल नंबर जो है ना वो आपका एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। देखें A+ अगर 0 आयोटा हो तो है तो ये रियल नंबर ही, यही सब कुछ आपको तफसील से उधर बताया गया हुआ है, आप उधर देख लीजिएगा। लेकिन ये साथ में कम्प्लेक्स भी है। एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कम्प्लेक्स नंबर मे नॉट बी अ रियल नंबर। अगर इधर 0 हो जाए रियल नंबर की वैल्यू तो वो कम्प्लेक्स नंबर रहेगा, लेकिन रियल खत्म हो जाता होता है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। रियल पार्ट ऑफ 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्केयर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू हमें मालूम है -1 होती है, तो 2ab आयोटा ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ गया। अब 2ab को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2ab आयोटा, 2ab जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2ab। अब देखें ये हमारा रियल नंबर है और ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, तो -2ab हमारा रियल नंबर है, तो इस हिसाब से हमारी ऑप्शन जो है वो बी ठीक है। 10वां इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब इधर उसने रियल पार्ट पूछा था, इधर वो इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है। माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 आयोटा प्लस 2 से। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा स्केयर हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आयोटा। देखिए आयोटा स्केयर की वैल्यू
-1 और -2 आयोटा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया 3 -2 आयोटा हो गया। तो अब देखें, अब उसने हमसे पूछा था इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी ये है और रियल ये है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ इसमें -2, और इस हिसाब से हमारी ऑप्शन बन रही है ए। नेक्स्ट वन, which of the following set have the closure property with respect to addition। ये हमें 4 सेट दिए हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन बी को लेके बता देता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए ऑप्शन बी है हमारे पास है 0 और -1। क्लोजर प्रॉपर्टी है तो ये प्रॉपर्टी के सारे ताल्लुक है, ज़्यादातर जो इनके केस स्टडी है वो सारी एफएससी में है, लेकिन इधर हम थोड़ा सा बस इन्होंने टच ही दिया हुआ है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, देखें 2 है, इसका मतलब ये है कि एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, इस वैल्यू को पहले इस वैल्यू में प्लस करें और जो आंसर आया 0, तो 0 को 0 में प्लस किया 0 आया, वो हमारे ओरिजिनल सेट में मौजूद है, हाँ जी मौजूद है, ठीक है अभी तक। फिर अब इस पहली वैल्यू को दूसरी में प्लस करें, प्लस करेंगे तो वो माइनस ही हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -1। -1 भी सेट में मौजूद है, हाँ जी, तो ये भी यहाँ तक भी ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी चल रही है हमारी। और उसके बाद अब दूसरी वैल्यू की बारी, -1 को 0 में प्लस करें तो -1 आंसर आया, ये भी इस सेट में मौजूद है। अब लास्ट वन है, इस वैल्यू को इसी में प्लस करना है, तो -1 को जब प्लस करेंगे हम -1 में तो इसका आंसर आएगा -2, जो कि इस वैल्यू में मौजूद नहीं है। जब हर वैल्यू को खुद में और दूसरे में प्लस करके वो वैल्यू सेट में मौजूद हो तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। और इस सारी केसेस में सिर्फ ए वाला सेट ही एक ऐसा है जिसमें हम 0 को प्लस करेंगे 0 में तो आंसर 0 होगा, वो 0 उस सेट में मौजूद है, इसलिए इसकी ऑप्शन ए करेक्ट है। 12वां, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन दिस केस, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आए, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, यानी कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू दैट नंबर। मैं साथ करूँ -5 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो उसका आंसर -5 ही रहेगा, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। यानी कि ऐसा नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं और वो वही वैल्यू ही रहे हमारे असल क्वेश्चन की, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है वो है सी करेक्ट। एडिटिव तो हो ही नहीं ना सकती और एडिटिव इनवर्स भी नहीं है तो ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव का सवाल, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, इनवर्स का हमें मालूम है 1 ओवर दैट वैल्यू, ठीक है, तो इस हिसाब से बनता ही यही है एडिटिव प्रॉपर्टी है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब देखें 13वां, देखिए उसने हमें बताया हुआ है x y z belongs to real number and z is less than 0, then x is less than y, और हमें नीचे 4 ऑप्शन दी हुई हैं। देखें इनइक्वालिटी के साइन है, तीसरी और चौथी ऑप्शन तो है ही नहीं ना, तो हमारा जो टाई है वो ए और बी के दरमियान है। इसको समझने के लिए आप कोशिश पूरी करता हूँ आपको समझाने की। देखें असल चीज़ ये हमारे पास है, ये एक रिलेशन है हमारे पास,
जिसमें z लेस देन 0 है। लेस देन 0 का क्या मतलब है? जब z लेस देन 0 होगा इसका मतलब या वो -1 है, -2 एंड सो ऑन सो फॉर, यानी माइनस की सारी वैल्यूज़। और पहला अगर रिलेशन देखें हम तो पहला उसने रिलेशन हमें दिया हुआ है xz लेस देन yz। इधर z हमारे पास लेस देन 0 यानी कि माइनस की वैल्यू है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये z दोनों तरफ से कैंसिल कर दूं, देखिए अगर ये कैंसिल कर दूं तो ये वही रिलेशन बनता है जो हमें दिया हुआ है x लेस देन y। और अगर मैं इधर z की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि मिसाल के तौर पे मैं -2 लगा देता हूँ z की वैल्यू, देखें अब ये साइन क्या है हमारे, ये इनइक्वालिटी के साइन है। इक्वल का साइन हो तो वो तो इक्वेशन बनती है, ये इनइक्वालिटी है। और इनइक्वालिटी की ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसके दोनों तरफ साइन हो नेगेटिव का तो ये जो सेंटर में साइन होता है ना इनइक्वालिटी का वो बदल जाता है, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। माइनस के साथ जब भी इनइक्वालिटी का साइन आएगा वो माइनस दूसरी तरफ जाता है। हमने 7वें चैप्टर में ये पढ़ा है। तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो इस हिसाब से ये जो ऑप्शन हमारी बन रही है वो सेकंड वन बन रही है, बी ऑप्शन, जो कि है xz इज ग्रेटर देन yz। देखिए ये वही ऑप्शन है जो कि हमें दी हुई है किताब में, ये सेम दोनों है एक जैसी। अब 14, if AB belongs to real number then only one of A is equal to B, or A is less than B, or A is greater than B. A is equal to B, A is less than B, or A is greater than B. ये हमारे 2.2 की प्रॉपर्टीज हैं। हमें मालूम है कि जब भी ये सिचुएशन होगी तो वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है, और वो ऑप्शन है हमारा इधर ए। ऊपर वाले का हमारा ऑप्शन मैंने लिखना भूल गया, इधर हमारा था बी। देखिए 15वां, अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर तो वैसे ही कैंसिल हो गए, रैशनल और इरेशनल में है। देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, ये मैं आपको 15 का थोड़ा सा बता दूं। रैशनल नंबर एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल वन बाई टू है तो इसका आंसर क्या आता है 0.5। डेसिमल के बाद एक स्पेसिफिक नंबर आएंगे, उसके बाद ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ओ सॉरी टर्मिनेटिंग। और बाद इसमें रैकरिंग आएंगे, रैकरिंग का मतलब फॉर एग्जांपल 1/3, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.333 एंड सो ऑन एंड सो फॉर, जिसको हम 3 बार लिख देते होते हैं कि 3 रिपीट हो रहा है, बार बार रिकर हो रहा है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है। जबकि इरेशनल नंबर्स में वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रैकरिंग। फॉर एग्जांपल वो जो हमारी पाई की वैल्यू है 22/7, देखें इसका आंसर आता है 1.3.141 ऐसे सो ऑन सो फॉर, और ये रिपीट भी नहीं होते और चलते भी रहते हैं। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स
एन इरेशनल नंबर, और ऑप्शन है हमारा इसमें सी, हमारे ये 15वें नंबर का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में सवालात के साथ मज़ीद मिलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।